दुआ बराए ज़हूर हुज्जतुल अमर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला अबाइही फी हाज़िहि साअत व फी कुल्लि साअत वलिय्यम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीला व इनहत तुस्किनहु वर्ज़क़तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वाजिल फ़रज आलि मुहम्मद। या रब्बा मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वाजिल फ़रजहुम। या रब्बुल हुसैन अलैहिस्सलाम बिहक़्क़िल हुसैन अलैहिस्सलाम इश्फ़ई सदरिल हुसैन अलैहिस्सलाम बिज़हूरिल हुज्जतुल अमर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसी दुआ की कबूलियत के लिए जितना जी चाहता है उतनी मिल के बुलंद आवाज़ से सलावत। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल कविय्युल अज़ीम मिनश शैतानिर गविय्युल शकीय्युर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन व मौलाना व मौलाए अमीरुल मोमिनीन अबिल कासिम मुहम्मद। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला निबाउल अज़ीम यासूबुद्दीन साहिब सैफ़ ज़ुल्फ़िकार अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलामु अला मुंतकिम अल्लाह शरीकल कुरान दाफ़िज़ुल वल उद्वान इमाम इंस व जान साहिब असर व ज़मान। अम्मा बादो काला रहमान फिल कुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी लिनुरियहु आयातिना बारकना हौलहु लिनुरियहु आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। बावाज़े बुलंद सलावत आले मोहम्मद की ज़ात पे पढ़िए। आदत समझ के नहीं, इबादत समझ के हमेशा जिक्र का आगाज़ इसी दुआ से करता हूँ कि वारिस अपने पाक घर की आबादी का ऐलान जल्द फरमाए। सारे ही आमीन कहना, कोई रह ना जाए। अगली दुआ तुम्हारे लिए किया करता हूँ कि जो मेरे करीम के घर की आबादी की दुआ करे, बादशाह उसके घरों को आबाद शाद रखे। ज़िक्र की वारसा बिनत रसूलिल्लाह मेरे भाइयों का ये इंतज़ाम इंसराम आप हज़रात की ज़िक्र अज़ीम में हाज़री, मुझसे पहले और मेरे बाद मुझसे ज़्यादा बेहतर पढ़ने वाले ज़ाकिरीन वाइज़ीन की पढ़ाई मखदूम आलमियान अपनी मुक़द्दस बारगाह में अपने बारहवें करीम लाल के 3,500 नामों के वसीले से कबूल व मंजूर फरमाए। मलका मुमकिनात हमारा शुमार इमाम हुसैन के ज़दारों में फरमाए। मलका आलमियान हमारा शुमार इमाम ज़मान के जानिसारों में फरमाए। इस ज़िक्र की बरकत से इस ज़िक्र का सवाब मलका आलमियान मेरे वाजिबुल एहतराम भाई जनाब चौधरी असगर अली साहब के वालिदैन मरहूमीन और उनकी ज़ौजाए मरहूमा के नामा अमाल में दर्ज फरमाए। उनको जन्नतुल हुसैन इब्न अली में जगह अता फरमाए। कब्र में हशर में शफाअत व शनाख्त इमाम ज़मान नसीब फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए, रिज़्क़ ईमान मार्फत में बरकत के लिए और बिलखसूस ज़िक्र में ज़िक्र के वारिस की आमद के लिए जितना जी चाहता है उतनी मिल के बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़िए। इजाज़त है नौकरी का आगाज़ किया जा सके। तादाद काफ़ी है, दरूद की आवाज़ कम है। ज़रा सर्दी हटाओ और ज़रा दरूद वाली एक ऐसी इबादत करो कि मजलिस मज़ीद नूरानियत पे आ जाए। मिल के बाबा से बुलंद क्योंकि आगाज़ मजलिस में मेरे वीर वाजिबुल एहतराम, मुझसे पहले यूँ कहूँ तो अभी ठीक होगा कि मुझसे पहले भी मैं ही पढ़ रहा था। मेरे भाई ने मेराज का जिक्र किया, मैंने शुरू किया। मैंने सोचा अगर मजलिस शुरू ही मेराज पे हुई है तो फिर बात मेराज पे ही रह जाए तो बेहतर है। चलो
इससे कबल के मैं कोई अगली बात शुरू करूं, एक हकीकत आप दोस्तों तक पहुंचा के फिर मैं मौजू पे आ जाऊं। जाइए जाके आलमीन की तारीख पढ़िए, कायनात की तारीख पढ़िए, आपको हर जगह से शैतान का गुजर दिखाई देगा। पिछले बंदे ना लो मेरे थोड़े जाए, क्या पढ़ रहा हूं भाईजान? हकीम साहब पहला फिक्रा मैंने कहा कि आपको हर जगह शैतान का गुजर दिखाई देगा। जो हैरान बंदे हैं उनके लिए मैं फिक्रा फिर कहूं तो मैं हर जगह नबियों की बारगाह में भी शैतान का गुजर दिखाई देगा। पता नहीं अल्लाह जाने कौन आया है मजलिस में, कौन चुप करके बैठ जाएगा। पहला फिक्रा मैंने मेराज पे बात रखनी है, मेराज ही मैंने पढ़ देनी है। आप मेरे साथ मिलके मेराज कर जाएंगे तो फिर मेराज हो जाएगी। मैं कह रहा हूं तुम्हें नबियों की बारगाह में शैतान दिखाई देगा। आप कहेंगे कैसे? मैं कहूंगा इब्राहिम जैसे नबी के पास इब्लीस जाता है, हुसैन के जॉन के पास शैतान नहीं जा सकता। जो मजलिस में आया सारे बोलो, सारे आजो आजो, ना लगे लगे आजो, थोड़ा थोड़ा नजदीक भी होंगे। आओ आओ बिस्मिल्लाह, क्योंकि काफी जगह है, जब मोमिनीन ने वापस आ जाना सारे। आओ, मेराज बड़ी तफसीलन मेराज तुमने सुनी है, ज़हीर भी सुन रहा होगा बैठ के मेराज। अज़हर हुसैन ज़ैदी साहब का एक फिक्रा जो अभी तक मेरा ख्याल है कि आपकी नस्लों को भी याद है। वो कहा करते थे कि मीम और ऐन के राज को मेराज कहते हैं। ये अज़हर हुसैन ज़ैदी साहब का फिक्रा था। इसी मेराज को सरकार मस्त से मैंने पूछा। हाँ, जिन्हें पता है हम इरफान सुनने बैठे हैं तो फिर इरफान वाला माहौल बनाओगे तो इरफान शुरू हो जाएगा ना। तारिक अज़हर हुसैन ज़ैदी साहब ने कहा मीम और ऐन के राज को, सारे बोलो बात बन जाएगी, मेराज कहते हैं। ये अज़हर हुसैन ज़ैदी साहब का था। मैंने मस्त से पूछा, मैंने कहा सरकार मैंने 206 के मोमिनीन को समझाना है कि मेराज किसे कहते हैं। तो आवाज आई कि वजूदे वजह दरूद की, वजूदे दरूद से मुलाकात को मेराज कहते हैं। इससे आसान फिक्रा मेरी फिजाकरी में नहीं था जनाब। वजह दरूद की, वजह दरूद की, फिर सुन लो, वजह दरूद की वजूदे दरूद के साथ जो दरूद की वजह हो उसे मोहम्मद कहते हैं, जो दरूद का वजूद हो उसे अली कहते हैं। जिन्हें अली अच्छा लगता है बोलो हैदरी। जिंदगी दराज, सारे शाबाश, जिंदगी दराज होगी। आज सोशल मीडिया के ऊपर और मेराज इसलिए भी पढ़ी जानी चाहिए कि हम तो मेराज, बंदों ने खबरें किस बात को मेराज समझा हुआ है कि जी अल्लाह सुभान अल्लाह ज़ी अस्रा बि अब्दिही, वो पाक है वो अल्लाह जो ले गया अपने अब्द को सैर करवाने। मैं अल्लाह के रसूल की बात कर रहा हूं, गुलाम रसूल की बात नहीं कर रहा। जिन्होंने समझ आ रही तारक लगे हो नजर थोड़ा जा। सैर करवाने कहां ले गया? नहीं बंदे मेरे नाल रले, कहां ले गया भाई? मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। अस्रा बि अब्दिही, इसका तर्जमा किया मुसलमानों ने कम से कम 26 कुरान मजीद के तर्जमे इस वक्त मेरी नज़र के सामने मौजूद है। उन तर्जमों की जिम्मेदारी लेके पढ़ रहा हूँ। मस्जिद साथ है, लोग आवाज़ स्पीकर पे है, मेरा मुंह घड़े में नहीं, बात करने का हम दलील के साथ आती हैं। सैर करवाने ले गया। तुझे अब भी मुस्तफ़ा समझ में नहीं आया? जिसकी सैर का अहाता कम से कम अर्श तक हो। जिंदगी दराज हो भाई, जिंदगी दराज हो, जिंदगी दराज। या अली, चलो ये अर्श भी अर्श कैसे बना? मेराज समझने से पहले लवाज़मात मेराज तो समझो। आज एक बहुत बड़ा राज, एक बहुत बड़ी बात तारिक इस जगते जागते मजमे के हवाले करने लगा हूं। वसीला उसका ज़हीर है। ना वो शुरू मेराज करता, ना इरफान मेराज पढ़ता, उसने सिर्फ शुरू की है। अभी तो मेराज होनी है।
अगर साथ दोगे तो मेराज हो जाएगा, जिंदगी दराज होगी। सुभान अल्लाह जी असरा बे अब्द ही, ले गया वो पाक अल्लाह अपने अब्द को। किसे ले गया? जागोगे तो बात बनेगी। अब्द को ले गया। अल्लाह जाने किसके सर से फिक्रा गुजर जाए, किसके सहने दिल में जाफरी की बात उतर जाए। फिर कुरान सुनो, मैंने तो कहा था शायद आप तर्जमा सुन के समझ जाएंगे मेरे साथ। अल्लाह कह रहा है सुभान अल्लाह जी असरा बे अब्दे ही, वो अपने अब्द को ले गया। अपने अब्द को ले गया, अब्द को ले गया, अब्द को। पता चला मेराज रिसालत की नहीं हुई, मेराज अब्दियत की हुई है। मैं अब्द और अब्दियत समझाने लगूं तो फिर बड़ा वक्त लग जाएगा। चलो ये लफ्ज अब्द समझो, लफ्ज अब्द क्या होता है। जहां तक मेरी आवाज जा रही है शिया सुन्नी माहौल में, तुम्हें पता है मैं शिया सुन्नी कहते ही नहीं, मेरी नजर में सारे ही अली वाले हैं, सारे ही इंसान हैं, सारे ही मुसलमान हैं। क्योंकि जो बंदा अली पे ईमान न रखे कम से कम वो मुसलमान नहीं होता। जिंदगी दराज। हाँ ये जबर है अली का। अली के दुश्मन दिल में बुग़्ज़ रख के भी जुबान से कहते हम भी अली मानते हैं। यार जो नाल है मेरे, ये जबर है अली का। अली मनवा लेता है अपना। अब्द किसे कहते हैं? अब्द अपनी जुबान से पढ़ूं तो फिर ना बोलना, अगर मासूम की जुबान से ही पढ़ दूं तो फिर यकीन कर लेना। हमेशा आदत की तरह जो मुझे सुनने का दी है उन्हें पता है कि ये किताब का हवाला पहले देता है, बात बात में करता है। इसलिए करता हूं कि तुम्हें कोई इल्मी हैजा ना हो जाए, और जिन्हें इल्मी हैजा हो उनके लिए किताब भी हाजिर है। मुझसे पहले ज़हीर ने भी फिक्रा कहा होगा, मैं भी कहता हूं अली मानने के लिए किताबों के हवाले की जरूरत नहीं होती, पाक शजरे की जरूरत होती है। जिंदगी दराज हो। मेराज है अब्दियत की, ले गया वो अपने अब्द को। आज सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं, अहले इस्लाम दोस्त आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं कि मेराज जिस्मानी हुई थी या रूहानी हुई थी। या रसूल मेराज पे जिस्मानी तौर पे गए या रूहानी तौर पे गए, इसका फैसला तो बाद में हो जाएगा। पहले समझो तो सही मेराज हुई किसे है। मेराज हुई है अब्दियत को, और ये अब्दियत जो अल्लाह ने मोहम्मद को अता की। फिक्रा कहने लगा हूं यार, मैं एक फिक्रा कहने लगा हूं। अब्दियत किसे कहते हैं? अब्दियत कहते हैं किसी की इबादत करने को, किसी को सजदा पेश करने को। इससे आसान मैं तर्जमा कर नहीं सकता, मेरी मजबूरी है। अब्दियत किसे कहते हैं? इबादत के तर्जमे में आती है बेटा अब्दियत, यानी किसी को सजदा कर देना, किसी को तस्लीम कर लेना, ये कहलाती है अब्दियत। फिक्रा कहने लगा हूं, जो अल्लाह ने मोहम्मद को अता की उसे नबूवत कहते हैं, और जो मोहम्मद ने अल्लाह को पेश की उसे अब्दियत कहते हैं। मेराज हुई है अब्दियत को, और रसूल, और ये मुकाम अब्दियत मुकाम रिसालत से बड़ा है। काफी अरसा तुम मैं पढ़ चुका हूं और मुसलसल पढ़ भी रहा हूं। मुझे सुनने का एक हुनर है, उसके लिए जरा थोड़ा सा जागना पड़ता है। फिर फिक्रा सुनो, मैं हवाई बातें कभी की नहीं मिंबर से। अब्दियत बड़ा रुतबा है नबूवत से, अब्दियत बड़ी है, रिसालत छोटी है। दलील इतनी बड़ी खड़ी कर दूं कि बंदा पहाड़ तो चीर सकता है, इरफान जाफरी की दलील नहीं चीर सकता।
मैं फिर फिक्रा कह रहा हूं, अबदियत बड़ा दर्जा है, रिसालत छोटा दर्जा है। तुम कहोगे इसकी दलील पेश कर, तो जाओ जाके हर शिया सुन्नी मुसलमान के सर पे कुरान रख के कहना अपना कलमा शहादत सुना। देखो जो बड़ी चीज होती है उसका तस्करा पहले होता है, जो छोटी चीज होती है उसका तस्करा बाद में होता है। फिर फिक्रा सुन लो, जो बड़ी चीज हो उसका तस्करा पहले, जो छोटी हो उसका तस्करा बाद में होता है। अब हर शिया सुन्नी जब भी कलमा शहादत पढ़ता है तो पढ़ के कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु। जिंदगी दराज हो, मोहम्मद पहले अल्लाह के अब्द हैं, फिर अल्लाह के रसूल। कुछ समझ आई है गल दी? वक्त नहीं जाया किया मैं थोड़ा हूं तफसीर नाल ना लगो। मैं पहले क्या मेराज शुरू उसकी थी है, मुकम्मल अजे होनी है। और मौला की कसम मिंबर पे आया हूं तो मैंने कहा चलो मेराज चल रही है तो मेराज पढ़ते हैं। क्यों? तुम भी एक मेराज करने आए हो। फिक्रा पढ़ूं, जागते जहनों की नजर गुफ्तगू है। मेराज जब मोहम्मद को अल्लाह खुद बुलाए और वो जाए उसे मेराज कहते हैं। जहां बुलाने पे जाए उसे अर्श कहते हैं, जहां खुद आ जाए उसे मजलिस हुसैन कहते हैं। ओए होए 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 ओए होए 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 होए। जिंदगी दराज हो, सारे बोलो जहां मोहम्मद बुलाने पे जाए उसे अर्श कहते हैं, और जहां मोहम्मद खुदा आ जाए अपने मुकद्दरों पे नाज किया कर। अब्दियत क्या है? अब्द क्या होता है? अब्द। और ये मेरी बात महफूज करे मेरे इलाके के बच्चे, अब्द किसे कहते हैं? लाइव जा रहा हूं, जहां तक सुना और देखा जा रहा हूं, चैलेंज करके इरफान जाफरी ये फिक्रा पढ़ने लगा है। अपनी जुबान से अब्द की तारीफ नहीं करने लगा, उन्हीं की जुबान से अब्द की तारीफ करने लगा हूं जो हकीकी अब्द हैं। किताब का हवाला नोट फरमाओ, किताब का हवाला है अल तौहीद, शेख सदूक की लिखी हुई, छठे मासूम की बारगाह सजी हुई है। बंदों ने आकर छठवें मासूम से पूछा, मौला तेरे नाने की गवाही देनी हो तो पहले अबदियत का ऐलान करना पड़ता है, फिर उसकी रिसालत का इकरार करना पड़ता है। मौला ये तो समझा ये अब्द कौन होता है? नाम अब्दुल्ला रखने से बंदा अल्लाह का अब्द नहीं बनता। मैं पढ़ गया हूं, तुम सुन गए हो। अब्द को समझो तो सही पहले, अब्द है क्या? मौला ये अब्द क्या होता है? इमाम फरमाते हैं अब्द तीन ताकतों का मजमूआ है। अब्द मैंने यहाँ अशरे पढ़े हुए, मुझे तेरे मेयारे समात का पता है। अब तू थोड़ी सी तक कोशिश कर तो मैं मुश्किल होता जाऊंगा। अब्द किसे कहते हैं? मौला फरमाते तीन ताकतों का मजमूआ है अब्द। पढ़े लिखे बच्चे कोशिश करना, जरा मेरा साथ देना। अब्द की स्पेलिंग करो, ऐन बे बोलो, ऐन बे दाल। ये तीन लफ्ज मिले तो अब्द बनता है। ये तीन हरूफ नहीं, ये तीन ताकतें हैं। अब मेरे साथ रहो तो मैं साथ दूं ना। अब्द के कितने हर्फ हैं? तीन। ऐन बे दाल। ए मजलिस हुसैन जिथे तुसी मेरे नाल पढ़ो, थोड़ा कोई वक्त जाया ना करा, मैं तुहानू कुछ दे के जावा। ऐन बे दाल। इमाम फरमाते हैं याद रखो, ऐन का मतलब और है, बे का मतलब और है, दाल का मतलब और है। ओ मुस्तफा की मेराज पे एतराज करने वाले मौलवी,
पहले अब्द समझता कि तुझे अब्दियत समझ में आ जाए। अब्द किसे कहते हैं? तो मासूम फरमाते हैं ऐन से मुराद लौला का अम्मा सिवा, कि अब्द को सवाए अल्लाह के पता किसी का ना हो। ये पहली ताकत है अब्द की कि उसे अल्लाह के सिवा पता किसी का ना हो। बेश मुराद कि उसने कभी अपने अल्लाह के अलावा झुका किसी को ना हो। ऐन से मुराद अल्लाह के अलावा पता किसी का ना हो। बेश मुराद अल्लाह के सिवा झुका किसी को ना हो। फिर मासूम फरमाते हैं दाल से मुराद ये है कि अब्द जब चाहे अपने माबूद को अपने सामने बेनिकाब देख सकता हो। शाबाश। मेराज है अब्दियत की। अब्द वो होता है जो अपने माबूद को बगैर हिजाब के देख सके। मैं पढ़ के अभी तुम सुन गए। अब मुझे नहीं पता वहां कोई पर्दा भी था। कोई है मेरे नाल के मकल नहीं है? जिंदगी दराज ये मेराज है। ले नरिया हो आयतिना, ताकि हम मुस्तफ़ा को ले क्यों गया परवरदिगार तू? फरमाया उसे हम कुछ अपनी आयतें दिखाएंगे। सुभान अल्लाह, आपके सुभान अल्लाह। कुरान सुन के समझने पे सुभान अल्लाह। हाजी तारिक क्या करेगा? अल्लाह मुस्तफ़ा को कुछ आयतें दिखाएगा जिससे बड़ी आयत खुद खुदा के पास नहीं। कोई तो जाग रहा है मेरे साथ। अजय एडा टाइम तो नहीं होया, मेरे पीछे पढ़ने वाले तो बहुत ज्यादा नहीं। मुस्तफा से बड़ी तो अल्लाह के पास आयत कोई नहीं। तो फिर वो कौन सी आयतें हैं जिन्हें देखने के लिए यहां से वहां जाना पड़े? कोई तो हो मेरे साथ जागने वाला, कोई तो हो मेरे साथ जागने वाला। कोई तो आयतें होनी चाहिए ना। अब लफ्ज तर्जमा मैंने तो नहीं लिखी आयत। इतना जीनियस तो कोई भी मौलवी नहीं होगा कि वो कुरान की आयत अपने पास से बना ले। नहीं बना सकता ना। फिर क्यों कह रहे हैं अल्लाह कि हम उसे इसलिए बुला रहे हैं कि उसे कुछ आयतें दिखाएं। ये इससे बड़ी तो आयतें अल्लाह तेरे पास भी कोई नहीं। मुस्तफा से बड़ी आयत कोई है? अच्छा, आयत का क्या मतलब है? निशानी। तो सबसे बड़ी निशानी तो जमीन पे है। तो फिर कौन सी निशानियां हैं? इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उसके पास भी है जिसे देखने के लिए इसे यहां से वहां जाना पड़ता है। वरना मेराज कोई एक मेराज नहीं है। जिनके नजदीक कोई एक दफा मुस्तफा गया है आसमान पर तो वो उठ सकता है मेरी मजलिस से, क्योंकि कोई एक मेराज नहीं है। मोतबर किताबों के हवाले जब जहां कहो लेके मैं हाजिर हो जाऊंगा। अशरा भी 98 में ही पढ़ूंगा, तब जब अशरे में आके सवाल कर लेना। आपने पढ़ा था, हम सवाल लेके आए हैं। मुस्तफ़ा की कोई एक मेराज नहीं है। हसन मुज्तबा से पूछा गया, इसी मोहम्मद के पाक शहजादे से पूछा गया, तेरे नाने की मेराजें कितनी है? फ़ज़ाइलुल मेराज, ये किताब एक छोटी सी किताब मिल जाती है, सुन्नी भाइयों की किताब है फ़ज़ाइलुल मेराज। मौलवी का भी नाम बता देता हूँ। फ़ज़ाइलुल मेराज में हसन मुज्तबा से सवाल हुआ, बादशाह बता तेरे नाने को कुल कितनी मेराजें हुई हैं? अल्लाह पता नहीं कौन पहुंचा जाएगा मेरा फिक्रा। कौन मेराज करने के लिए अर्श पे मेरे साथ जाने वाला है? मौला बता तो सही, तेरे नाने को मेराजें कितनी हुई है? हसन मुज्तबा ने बाद अली के मिंबर पर बैठ के कहा था, सुनो, मेरे नाना मोहम्मद को एक मर्तबा नहीं बल्कि 120 मर्तबा आसमानों पे गया। एक मर्तबा नहीं, कितनी मेराजें? 120। अगला फिक्रा पढ़ो, पूरी हदीस पढ़ो हसन मुज्तबा की। किसी का कलेजा फटता है तो फटे, मैं तो किताब तक का ज़ामिन हूँ। 120 मेराजें हैं मुस्तफ़ा की। हसन मुज्तबा फरमाते हैं उनमें से 19 मेराजों में मेरा दादा अबू तालिब साथ गया है। चले गए सारे चले गए। कोई तो ऐसी बात थी जो घर के बुजुर्ग यहां से वहां गए हैं। मेरे साथ रहो थोड़ा सा,
ये मेराज। अर्श कैसे बना ये पता नहीं, इस इलाके में किसी मजलिस में मैंने पढ़ा ना हो फिक्रा, चलो पढ़ा हो तो फिर कुरान पढ़ने से पुराना तो नहीं हो जाता, क्योंकि बात अर्श से जुड़ी हुई है। आपने जाना है मेराज पर। ये आसमान कितने, बोलो जरा, 7। उसमें से पहला है जिसके लिए अल्लाह फरमाता है इन्नहु ज़य्यना अस्समा लिद्दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब, कि हमने इस दुनिया के आसमान को सितारों से सजाया है। हाँ हाँ, सूरह हजर जाके पढ़ लेना, सूरह सफ़ात की 6 नंबर आयत है, 37वें सूरह की 6 नंबर आयत। अल्लाह कहता है हमने इस दुनिया के आसमान को सितारों से सजाया है। मोहम्मद बाकर अपने मिंबर पे तशरीफ फरमाते, बंदे ने आके सवाल किया, मौला अल्लाह ने सारे आसमानों को एक साथ नहीं बनाया? करीम ने फरमाया हाँ सबको एक साथ बनाया। कहा मौला फिर किसी को अर्श बना दिया, किसी को दूसरा आसमान, किसी को तीसरा आसमान, किसी को चौथा आसमान। अब बंदा मरता है तो मेरी तरफ से मर जाए, मैंने क्या करना है? मैंने तो हक पढ़ना है। स्पीकर पे मेरा मुंह है, घड़े पे मुंह नहीं, किताब तक का मैज़ा मैनू। 5वां इमाम फरमाता सुनो, अल्लाह ने सारे आसमानों को सबसे पहले बनाया और 7 आसमानों को बना के सबसे पहले आसमानों पर जब मेरे दादे अली की विलायत को पेश किया तो जिसने सबसे पहले अली की विलायत को कबूल किया अल्लाह ने उसे अर्श बना दिया। शाबाश, जिसने सबसे पहले मौला की विलायत को कबूल किया। और यही वजह है मेरा अली फरमाता है, नाजुल इसरार किताब का हवाला साथ साथ नोट करते जाना, ये ना कहना पता नहीं कहां से इरफान जाफरी ने फिक्रा पढ़ा। दूसरी किताब अद्दमतुस्साकबा आका बाकर बहिश्ती, वो तहरीर फरमाते हैं अली अपने खुतबे में फरमा रहे थे जब अल्लाह ने अर्श बनाया तो अर्श हिल रहा था, अर्श करार नहीं पा रहा था। सलमान खड़े होकर कहते मौला फिर अर्श ने करार कैसे पकड़ा? मुस्कुरा के फरमाते सलमान परेशान क्यों होता है? अल्लाह ने अर्श पर अपने नूर से मेरा नाम लिखा, अर्श ठहर गया। जिसकी जिंदगी दराज हो, जिंदगी दराज हो, अर्श मौला फरमाते सबसे पहले जिस पे विलायत को पेश किया वो सारे बोलिया करो अर्श बना। अमीर फरमाते हैं 5वां इमाम फरमाते हैं फिर उसके बाद अल्लाह ने जिस आसमान ने मेरे दादे की विलायत को कबूल किया अल्लाह ने उसे चौथा आसमान बना दिया। और अगर तुम्हें याद हो तो इसी चौथे आसमान पर ईसा रहता है। पता नहीं कितने बैठे हो यार तुसी। इसी चौथे आसमान पर एक काबा है जो फरिश्तों का काबा है, इसका नाम बैतुल मामूर है। और बैतुल मामूर के लिए मासूम ने फरमाया ये काबे के ऐन छत पर ऐन ऊपर बैतुल मामूर है। अगर बैतुल मामूर पे खड़े होकर पत्थर नीचे जमीन की तरफ फेंका जाए तो वो काबे के ऐन जौफ में गिरेगा। अब समझ आ गई ये बात। मौला फरमाते हैं जिसने दोबारा मेरे दादे की विलायत को कबूल किया अल्लाह ने उस आसमान पर बैतुल मामूर बना दिया। बंदा कांपता हुआ खड़े होकर कहता है बादशाह वो उस बैतुल मामूर से क्या मुराद है? मौला फरमाते हैं जैसे तुम्हारे लिए जमीन का काबा सजदेगाह है वैसे ही आसमानों के लिए वो अर्श वाला बैतुल मामूर सजदेगाह है। जिंदगी दराज हो। बाकी सवालों के जवाब तुम्हें मिलते जाएंगे। अगर कहोगे तो फिर बात मुझे दोहरानी पड़ेगी। मैं कहूंगा मौलवी आज भी अकल कर ले, जब अर्श वालों को सजदेगा अली की विलायत के सदके में मिल जाता है। जिंदगी दराज हो, जिंदगी दराज हो। यह है मेराज, मेरे रसूल की मेराज। वो बंदे कहते हैं जी ये आसमानी ये रूहानी थी या जिस्मानी। अब इसका फैसला तुमने आप करना है। इसका फैसला हम शिया करेंगे तो तुम्हें तकलीफ हो जाएगी। अगर हमसे पूछो कि मेराज मोहम्मद ने सीखी कब, तो बड़ी जल्दी के साथ बात सुन लो। ये तो घर की बात है। सहन था हजरत अबू तालिब का। अल्लाह करे बंदे नाल बैठे हों मेरे।
सहन था हजरत इमरान का, एक जानू पे मोहम्मद तशरीफ फरमा थे, एक जानू पे अली तशरीफ फरमा थे। अबू तालिब चुप होकर दोनों भाई आपस में बातें कर रहे थे, कभी मोहम्मद का चेहरा देख रहे थे, कभी अली का चेहरा देख रहे थे। बंदे नाल कोई नहीं आया भी मजलिस दे विच, अज एक जानू पे मोहम्मद है, एक जानू पे अली है। अबू तालिब चुप होके कभी मोहम्मद का चेहरा देखते हैं, कभी अली का चेहरा देखते हैं कि अचानक मोहम्मद और अली पालने वाली पाक अम्मा जनाब फातिमा बिनते असद तशरीफ लाई। आके कहा, ऐ इमरान आप क्या कर रहे हैं? फरमाया, चुप, मैं बच्चों को मेराज सिखा रहा हूं। सारे 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 कोई दिल लगा करिए मेराज पूरी है। हाँ हाँ, अब मेराज है हमारे यहाँ। हाय हाय हाय, मेराज हुई कहां पे? सबने कहा अर्श पे। आओ मैं एक सहाबी की जुबान से बयान, हजरत सलमान मोहम्मदी, हाँ नालो मेरे रिवायत जिस मैंने फिर कहा किताबों तक का मैं जामिन हूं, दिल के उजालों तक तुम जामिन बनो ताकि मैं अली भेज सकूं और तुम वसूल कर सको। सलमान कहता, मैंने मिंबर पे बैठे हुए मोहम्मद को देखा। आज कैफियत अजीब है, रसूल अपने मिंबर से उठते घर में चले जाते हैं वापस आ जाते हैं, फिर आके बैठते हैं, फिर उठते हैं, फिर चले जाते हैं, जाते हैं वापस आ जाते हैं। मेरे नाल पास वेख्या जाए, मेरे पास वेख्या जाए, उठते हैं फिर चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, उठते हैं फिर चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, उठते हैं फिर चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। सलमान कहता है, मैं खड़ा देखता रहा, मोहम्मद 9 दफा अंदर गए भी, 9 दफा बाहर भी आए, यहां तक इतनी तेजी से जाते और वापस आते थे कि आज मोहम्मद की पेशानी पर वो पसीना जाहिर हो गया कि अगर आज मोहम्मद फिर से दोबारा से उंगली के साथ सहने नबवी के सहन पे फेंक देता तो शायद कहीं ना कहीं कोई ना कोई नबी बन जाता, फिर नबी बन जाते, फिर नबी बन जाते। कहता, मैंने मोहम्मद की पेशानी पर चमकता हुआ पसीना देखा तो जल्दी से जाके रहमतुल्लिल आलमीन के पैरों पे हाथ रखा और हाथ रख के कहा, या रसूलल्लाह वजह तो बताइए, आखिर घर में सब खैर तो है? आप उठते हैं चले जाते हैं, आ जाते हैं, उठते हैं चले जाते हैं, आ जाते हैं, या इलियत रखनी बंदे जागते हो, आप आ जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। रसूल ने कहा, सलमान क्या करो, आज मुझे मेराज बड़ी याद आ रही थी, आज मुझे मेराज बड़ी याद आ रही थी। और सलमान इत्तफाक ऐसा है, घर के अंदर बतूल भी है, घर के अंदर अली भी है, घर के अंदर बतूल भी है, घर के अंदर अली भी है, और मुझे मेराज याद आ रही थी। सलमान ने हैरान होकर पूछा, मौला फिर क्या कर रहे थे? कहा, मैं बतूल को सूंघ के मेराज में खाया हुआ सेब याद कर रहा था, अली से बोल के मेराज में सुना हुआ लहजा याद। जिंदगी दराज हो, जिंदगी दराज हो। कौन सी आयत है? कोई तो आयतें होंगी जिन्हें दिखाने के लिए, जिन्हें देखने के लिए इसे भी यहां से वहां जाना पड़ता है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर फंसे हुए मेरे बच्चे कुछ सवालात लेके शायद जहनों में बैठे हों, और जिनके तर्जमे कुरान में डंडी मारने वालों ने भी नहीं लिखे। इलल मस्जिदुल हराम इला मस्जिदुल अक्सा, ये मेराज का सफर कहां से कहां तक है? मस्जिद से मस्जिद तक। मस्जिद किसे कहते? जहां सजदा किया जाए। अब मस्जिद की दीवार के साथ बैठ के भी तो मस्जिद ना समझो, तो मस्जिदुल हराम फरमाया काबा, मस्जिदुल हराम। किसी ने कहा नहीं, आज भी अगर कोई बंदा तशरीफ फरमाए मदीने का ज़वार तो इस बात की दलील मेरे साथ गवाही देंगे कि जब वो रोज़ा रसूल पे जाते हैं तो रोज़ा रसूल के पास कुछ अंदर कुछ सतून बने हुए हैं, पिलर्स। उन पिलर्स के ऊपर एक जगह पे लिखा हुआ है कि यहाँ वो बुराक खड़ा किया गया था। अल्लाह बेहतर जाने भी तुझे कितने हो। आज मैं तुम्हें मेराज के फर्श पे, अर्श पे बिठा रहा हूं, तुम ठंडे फर्श पे ना बैठो। यहां वो पिलर
यहाँ वो एक पिलर है, उसके ऊपर लिखा, यहाँ वो बुराक खड़ा किया गया था। और पता क्या लिखा हुआ है? हाजा उजरतुल उम्मुल हानी, ये अली की पाक बहन का उजरा है। कुछ पल्ले पे आ जाए। मस्जिदुल अक्सा, अब मुसलमान फंसे हैं, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं कि मोहम्मद की मेराज जिस्मानी थी या रूहानी। हाँ, अलबत्ता एक फिक्रा मैं कहूंगा, इस मेराज के दो रावी हैं, एक सच्चा है, एक सच्ची है। मैं कनाए की दुनिया का मुसाफिर हूं, दोनों बाप बेटी हैं। अब भी ना पहुंचो, तुम्हारी अपनी मर्जी। रसूल मेराज से वापस आए, अभी मेराज तो हम जाएंगे, हम तो थोड़ा थोड़ा पहले मेराज डिस्कस कर लें। रसूल मेराज से वापस आए और कुछ लोगों ने आकर पूछा, या रसूलल्लाह क्या अहवाल है? फरमाया, मैं यहाँ से बुराक के ऊपर पहले आसमान पे गया। उस सुनने वाले ने कहा, सदका या रसूलल्लाह। रसूल ने कहा, मैं दूसरे आसमान पे गया। उसने कहा, सदका या रसूलल्लाह। रसूल ने कहा, मैं तीसरे आसमान पे गया। उसने कहा, सदका या रसूलल्लाह। मोहम्मद आप सच्चे हैं, मोहम्मद आप सच्चे हैं, मोहम्मद आप सच्चे हैं। वो सच्चा 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 रसूल को कह के खुद सच्चा कहलवाने लगा। ओए होए 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 होए, वो सच्चा सच्चा कह के कहलवा के खुद सच्चा कहलवाने लगा। लेकिन जो सच्ची है वो बड़ी बहादुर है, मैं उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकता। भाई जो अपने दामाद से लड़ने आ जाए। मैंने स्पीकर से हट के फिक्रा कहा, शायद आप तक पहुंच गया। जो अली जैसे बहादुर के साथ ही लड़ पड़े तारे, उसके साथ बंदा क्यों करे? लेकिन आओ कुरान की आयत से पूछे। वो फरमाती हैं कि नहीं, उस रात रसूल का सर मेरे जानू पे था। अब इन बातों के ऊपर मैं पर्दा डालूं भी तो क्यों डालूं, क्योंकि जबकि सारी बातें सोशल मीडिया पे आई गई हैं और हर बंदा ये जानता है कि किसने क्या कहा था। वो फरमाती हैं कि सारी रात रसूल का सर मेरे जानू पे था। आइए कुरान से पूछिए। वो कहता है, मिनल मस्जिदल हराम इलल मस्जिदल अक्सा, एक हुर्मत वाली मस्जिद से मस्जिद अक्सा तक। और तर्जमा करने वालों ने तर्जमा किया, मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा के नीचे मस्जिद अक्सा। अक्सा का तर्जमा ही किसी ने नहीं किया। अगर आज अक्सा का तर्जमा तुम्हें समझ आ गया मैं, तो मैं समझूंगा कि हमने मेराज समझ ली है। ये वो मकसद था जहां तक तुम्हें लाना था। ये मस्जिदुल हराम तुम्हें समझ में आ गया कि हुर्मत वाली मस्जिद, और हुर्मत वाली मस्जिद होती ही वो है जहां पे मोहम्मद हो। बस मेरे साथ रहना। लेकिन ये मस्जिद अक्सा क्या है? तो मेरे रसूल के दुश्मनों ने तुम्हें नेट पे तस्वीर निकाल के दिखा दी कि वो तो फलस्तीन में है। यानी रसूल यहां मक्के से बुराक पे फलस्तीन गए, नालों के चले गए। अक्सा का तर्जुमा नहीं किया, इसलिए अक्सा का तर्जुमा नहीं किया कि अगर अक्सा का तर्जुमा कर देते तो फिर बताना पड़ता कि मेराज मोहम्मद की अकेले नहीं थी, मेराज मोहम्मद में अली भी था। और सारे तफसीर करने वालों को चले जाए मेरा कि जाओ बताओ कि पूरी आयत के अंदर जानू किसका तर्जमा है। बीबी फरमा रही है मेरे जानू पे सर था, तो ये जानू कुरान में भी लिखा होना चाहिए। कुछ फिक्रे स्पीकर तो हट के पढ़ने पे तुम समझ पता मौलवी बह गया। बात इतनी कीमती कर रहा हूं, तेरी नस्लों का आसासा है। अक्सा, अक्सा का क्या मायने है? कोई जवान उठ के बताए। अपनी मर्जी के प्रोफेसर से पूछो, अपनी मर्जी के मौलवी से पूछो। और खुदा के बंदों में हमेशा 98 में पढ़ के करता हूं, जहां इल्म के सवाल थक जाएं, जवाब न मिले तो फिर वहीं पे मजलिस हुसैन का दरवाजा खुल जाता है।
ये अक्सा किसे कहते हैं? अक्सा, अक्सा का क्या मतलब? कौन करेगा तर्जुमा अक्सा का? ये फलस्तीन वाली मस्जिद नहीं। चल पुरो हकीम मेरे नाल टुर फिर। अक्सा निकला कसून से। कसून कहते हैं एज को। अब इंग्लिश में एज है यानी जिसके आगे मुकाम ना हो। अब कोई ना कोई जगह तो ऐसी है कोई मेरे नाल के चले गए हो कार। कोई ना कोई जगह तो ऐसी है जिसके आगे कुछ नहीं। जबरील वहां पर जा नहीं सकता। मोहम्मद आज पहली मर्तबा जा रहे हैं। सर्दी लग रही है बंदियानो। मैं कह रहा हूं जिब्राइल कभी जा नहीं सकता। जब सरदारुल मलाइका नहीं गया तो फिर वहां पर कोई और फरिश्ता हो नहीं सकता। जहां पर जबरील ही रुक गया वहां से आगे कोई और फरिश्ता जा सकता है? नहीं गया। फरिश्ता कभी गया नहीं। रसूल जा रहे पहली मर्तबा। वो है मस्जिद। मस्जिद तब तक मस्जिद बनती नहीं जब तक वहां कोई सजदा ना करे। हुण रले हो मेरे नाल, हुण रले हो मेरे नाल, हुण रले हो मेरे नाल, हुण रले हो मेरे नाल। मस्जिद तब तक मस्जिद बनती नहीं अरशद वीर जब तक वहां पर कोई सजदा न करे। अल्लाह कह रहा है मैं उसे मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा ले गया। अक्सा के आगे है कुछ नहीं। मैं पढ़ जाऊंगा चला जाऊंगा तो फिर मानना पड़ेगा कोई तो ऐसा था कि जिसने वहां भी सजदा करके उसे मस्जिद बनाया हुआ था। तो मुझे इज्जत अली की कसम है पूरी कायनात में एक मेरा मौला अली है जिसने मक्के के काफिरों में खड़े होकर कहा था ओ काफिरों सुनो मैं वो अली हूं जिसने मोहम्मद के साथ यहां भी सजदे किए हैं वहां भी। जिंदगी दराज हो। मेराज है अबदियत की। अब बुराक पे ले जाओ मुझे नहीं पता था। किसी और चीज पे ले जाओ मुझे नहीं पता। ये तो नबी बताएंगे कहां गए थे कैसे गए थे भाई सोर्स क्या था रसूल का। हाँ किसी ने अली बादशाह से पूछा और ये अली मेरे मोहम्मद का वसी है। देखो जहां बड़ों का पता ना लगे। एक लफ्ज पढ़ने लगा हूं खुदा का वास्ता जरा इश्क के साथ सुन लेना। जहां बड़ों की अजमत का पता ना लगे उस घर में किसी छोटे को देखो। ये इलाका पीछे रह जाए तो मेरे मुकद्दर ही है मेरा ख्याल। तो कभी मेरी गल जाया नहीं हुई। जहां कभी किसी बड़े का पता ना चले। और याद रखना मेरा रसूल तेरे अली का भी मौला है। कहां जाके पढ़ूं ये फिक्र। जहां किसी बड़े की अजमत का पता ना चले वहां किसी छोटे को देखो। उसी घर में किसी और दूसरे को देखो। आओ मैं तुम्हें अली के दरवाजे पे ले चलूं क्योंकि अली समझ में आएगा तो नबी समझ में आएगा। अली समझ में आएगा तो नबी समझ में आएगा। अली समझ में आएगा तो नबी समझ में आएगा। और पिछले बंदे अली समझ में आएगा हाथ उठा के कहो तो नबी समझ में आएगा। अब कोई हम पे एतराज न करे कि जब देखो ये नबी अली 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 करते हैं। इस अली अली करने की वजह ये है और सुनो शिया सुनियो हम हर वक्त अली अली इसलिए करते हैं कि हमें नबी 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 कहने का ढंग आ जाए। सारे सारे बोलो
जिंदगी दराज हो, जहां बड़े का समझना ना है तो फिर वहां किसी छोटे को देखो। और ये हम पे एतराज ना किया करो कि आप हर वक्त अली अली करते हैं। हम अली खत्म नबूवत की दलील समझ के करते हैं। हम अली को खत्म नबूवत की दलील समझते। जमाने में कोई नबी ऐसा है ही नहीं जिसका वसी अली जैसा। आज तक हमने कभी कभी कोई झूठा नबी नहीं माना। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ नबी होने का और मुस्तफा होने का मेयार यह है कि वसी मुर्तजा हो। ना किसी का वसी मुर्तजा जैसा हो सकता है और ना कोई मुर्तजा बन सकता है, क्योंकि मुर्तजा बनने के लिए पहले अल्लाह के घर में आना पड़ता है। मेरे साथ रहना, मेरे साथ रहना, मेरे साथ रहना। अली बादशाह के पास चलते हैं। यानी आप बताइए ये अर्श और जमीन का फासला कितना है? मेरे नाल होके चले गए हो। मौला फरमाते हैं याद रखो जो जिससे अफजल हो उसके लिए फासले नहीं होते। ये पहले फिक्र से लगता है ज्यादा मुश्किल हो गया, मुझे अली की हदीस पूरी पढ़नी पड़ेगी। मैं चाहता था ना पढ़ूं, वक्त बचा के आगे चला जाऊं। अली फरमा रहे थे आदम की तख्लीक से 40,000 इलाही साल पहले अल्लाह ने इलाही साल, हाँ शाबाश शाबाश, जो मेरा फिक्रा पड़ेगा पकड़े ना मुझे बड़ी खुशी होती है। इलाही साल पहले, ये 12 महीने वाला साल नहीं। ओ कोई तो बोलो मेरे नाल यार। मैं रहती नंबर कदी मंगे नहीं, न जबरदस्ती तो कदी इधर उधर हिलाया है। दिल में अली हो तो बाहर आता है। ये इलाही 40,000 इलाही साल पहले अल्लाह ने अपने नूर से एक नूर को इख्तरा फरमाया। इख्तरा फरमाया, सादिर फरमाया। उस नूर का नाम रखा मोहम्मद। फिर अल्लाह ने अपने नूर से एक नूर का इख्तरा फरमाया। अली फरमाते उस नूर का नाम रखा अली। अली फरमाते फिर मेरे नूर से 2 नूरों को इख्तरा फरमाया। एक का नाम हसन रखा, शाबाश शाबाश शाबाश। एक का नाम हसन रखा, एक का नाम हुसैन रखा। अली की पूरी हदीस सुनना फिर नतीजे ले लेना। अली फरमाते फिर मोहम्मद के नूर को शगाफ्ता किया। अल्लाह ने मोहम्मद के नूर को शगाफ्ता करके जमीनों आसमान बनाए। जमीन बनी मोहम्मद के नूर के सदके से, आसमान बने मोहम्मद के नूर के सदके से। बोलते हैं ना मेरे साथ मिलके, जमीन बनी मोहम्मद के नूर के सदके से, आसमान बना मोहम्मद के नूर के सदके से। अली फरमाते यही वजह है कि मेरा भाई मोहम्मद जमीनों से भी अफजल है, आसमानों से भी अफजल है। अब फिक्रा सुन लेना, और जो जमीनों आसमानों से अफजल हो उसे जमीनों से आसमान पे जाने के लिए बुराकों की जरूरत नहीं पड़ती। जिंदगी दराज हो। अली फरमाते फिर मेरे नूर को शगाफ्ता किया। अल्लाह जाने अगले फिक्रे पे कौन सो जाए, किसका मुकद्दर जाग जाए। मुझे नहीं पता कहां विलायत का फूल खिलना है, कहां पर चेहरे का रंग उड़ना है। अली का फरमान है। अली फरमाते फिर मेरे नूर को शगाफ्ता किया और मेरे नूर से कुर्सी भी बनाई, अर्श भी बनाया। और अली फरमाते यही वजह है मैं कुर्सी से भी अफजल हूं, मैं अर्श से भी अफजल हूं। सासा इब्ने सुहान अली के पैरों पे गिर गया, गिर के कहते मौला यही तो पूछ रहा हूं, अगर तुझे जमीन से अर्श पे जाना पड़े मौला वक्त कितना लगता है? अली फरमाता जब तुम जैसा कोई निमाजी मुसल्ले पे आके इधर तकबीरतुल हराम के लिए हाथ उठा के अल्लाह अकबर कहता है मैं अली अर्श पे आ जाता। शाबाश। एक तरफ है ज़ाते मोहम्मद तो एक तरफ है ज़ाते खुदा, बस इन्हीं लतीफ हिजाबों के दरमियां है अली।
कोई समझ आइए बात? अली फरमाते तुम में से जब भी कोई अल्लाह अकबर कहने के लिए जा नमाज पे आता है, मैं अली वहां पर आ जाता हूँ। मैं क्या पढ़ूं? अगला फिक्रा पढ़ दूं? अली फरमाते फिर मेरे बच्चे हसन के नूर को शगाफ्ता किया और उस नूर से अल्लाह ने लौह भी बनाई, कलम भी बनाई। अब मुझे नहीं पता कौन तकदीरें लिखवाने आया है, कौन मुकद्दर का रिस्क मिटाने आया है। हाँ हाँ, जो अली सुन के चुप कर जाए अल्लाह उसके मुकद्दर का रिस्क ही मिटा देता है। खुदा का वास्ता है मेरे लिए ना सही अपने लिए जरूर बोल पड़ना, हसन के जिक्र में जरूर बोलना। फरमाया मेरे बेटे हसन के नूर को शगाफ्ता किया, उससे लौह भी बनाई, उससे कलम भी बनाया। तकदीरें लिखता है कलम, लिखता है लौह पे। किसकी कितनी जिंदगी है लिखता है कलम, लिखता है लौह पे। किसका कितना रिस्क है लिखता है कलम, लिखता है लौह पे। और जो कलम लौह पे लिख दे वो तकदीर हो जाता है, जो कलम लौह पे लिख दे वो तकदीर हो जाता है। अब डूब के मर जाए वो मौलवी जो ये कहता है कि इन 12 में विलायत तकवीनिया नहीं है। अली फरमाते मेरा बेटा हसन लौह से भी अफजल है, कलम से भी अफजल है। अब तुझे समझ में आया, जो लौह और कलम से अफजल हो वो किसी मर्द को चाहे तो औरत कर दे, औरत को चाहे तो मर्द। आपकी जिंदगी दराज, आप जी हैं, आप सदा सलामत रहें। अली सुन के खुश होने वाले सलामत रहें। पूरी हदीस पढ़ी है जनाब। अली फरमाते हैं, अली का खुतबा जारी है जनाब। अली फरमाते हैं फिर मेरे बेटे हुसैन के नूर को शगाफ्ता किया। अब ये 2-4 दिन रह गए हैं, शाबान शुरू होने वाला है। शाबान शुरू होने वाला, और रसूल ने फरमाया था अर्रजबो शहरी व शबान शहर रसूल व रमजान शहर उम्मती। अल्लाह फरमाता हदीस कुदसी है, अल्लाह कहता है रजब मेरा महीना है, शाबान मोहम्मद का महीना है, रमजान उम्मत का महीना है। अल्लाह करे मेरे नाल सारे मेरे अकीदे वाले बैठे हो, चलो चंद 2 बंदे बोलो मेरी गल पूरी हो जाए। रजब मेरा महीना, मैं कहूंगा अल्लाह तो जिलहज को अपना महीना कहता, जिसमें लोग तेरे घर आते हैं। परवरदिगारा तो जिलहज को अपना महीना कहता, तूने रजब को अपना महीना क्यों कहा? और अल्लाह के महीने में बैठने वालों, रजब अल्लाह का महीना, शाबान मोहम्मद का महीना, रमजान उम्मत का महीना। अब इसके लिए इल्मी नहीं अकली दलील ले लो। रमजान में करीब से करीब बंदे के घर जाना, जिसके घर में 2 वक्त 1 वक्त की पक्ति होगी, तुम्हें वहां 3 वक्तों की नजर आएगी। फिर मुझे समझ आ गया ना, रमजान उम्मत का महीना इसलिए है कि रमजान में उम्मत के घर आबाद हुए हैं। फिर जिसका जिस महीने में घर आबाद हो जाए, आपकी जिंदगी दराज हो। अली फरमाते मेरे बेटे हुसैन के नूर को शगाफ्ता किया और अल्लाह ने सारे फरिश्ते बनाए। चुप हो सारे फरिश्ते किससे बने? हूं ना लवो ना, हुसैन बादशाह के नूर से। अब अकली दलील में देकर गुजर जाऊं तो तकरीर मुकम्मल हो जाएगी। ये जब अली बादशाह दुनिया में आए थे, फरिश्ते नहीं आ सकते थे। है कोई पीछे बैठा है? ओ पिछले मल्ले वाले, क्या अली बादशाह के आने पर फरिश्ते नहीं आ सकते थे? चलो जब सैयदा तशरीफ लाई फरिश्ते नहीं आ सकते थे? बोलो तो सही। चलो जब सैयदा के मुसल्ले पे हसन आया, पीछे रह जाने लगा, मैं खतीब ही नहीं। जब बतूल के मुसल्ले पे हसन आया तब फरिश्ते नहीं आ सकते थे। ये 80 फरिश्ते हुसैन के आने पे क्यों आए? आऊंगा शाबान में किसी जगह पे, तो मैं शाबान सुनाऊंगा। मैं कहूंगा वो फरिश्ते थे, मौलवी नहीं। ओहो शाबाश। अल्लाह ने हुसैन के नूर से सारे फरिश्ते बनाए, इसलिए फरिश्ते जानते थे जिसका सदका बने हैं शिफा भी उसी का नूर दे रहे।
अब मुझे नहीं पता किस किस आसमान से गुजरा मेरा रसूल। हाँ, हजरत खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, सुनो, हजरत खुमैनी ने उन्होंने लिखा, अल्लाह रसूल फरमाते हैं मैंने जैसे ही जमीनों की हदूद से निकलकर आसमान, पहले आसमान पे पैर रखा, जिब्राइल साथ था, मैं अपनी हकीकत में नमूदार हुआ। या अली मेरी मदद फरमाना। शेरी अली रसूल फरमाते मैं जैसे आसमान पे मैंने पैर रखा, पहले आसमान पर, मोहम्मद फरमाते मैं अपनी हकीकी नूर में जाहिर हुआ, सारे फरिश्ते सजदे में गिरे। एक लफ्ज पढ़ने लगा हूं सरकार, हकीकत मोहम्मदिया क्या है। पहले आसमान पे गया बंदा, जब भी कोई अपने घर जाता है तो अपनी हकीकत के साथ ही जाता है। आयत में पढ़ चुका, वो गया है सैर करने, गया है अपने घर, दलील उसकी आगे देता। पहले आसमान पे पैर रखा, रसूल फरमाते मैं अपनी हकीकत में जाहिर हुआ, सारे फरिश्ते सजदे में। मोहम्मद फरमाते मैंने फरिश्तों को सजदों में गिरते हुए देखते हुए तकबीर का नारा बुलंद किया, नारा तकबीर। जैसे ही मैंने नारा मारा, मेरे साथ जिब्राइल ने नारा मारा। जिब्रील का नारा सुन के फरिश्ते समझ गए अल्लाह नहीं है। बारीक बात थी, तेरे सर से गुजर गई। रसूल फरमाते मैं दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर, चौथे आसमान, पांचवें आसमान पर गया, देखा वहां फरिश्तों का राशि राशि। अदमत साकिबा आकाए बाकर बहिश्ती किताब का वाला साथ देता जाओ। पांचवें आसमान पर फरिश्तों का रश, फरिश्ते किसी चीज का तवाफ कर रहे हैं। पता नहीं भाई कौन जहां कहां बैठ कर ये फिक्रा सुने। हाँ हाँ, जिसका कोई अल्लाह मियां कमजोर है वो उठ सकता है। फरिश्ते पता नहीं किस तवाफ में थे फरिश्ते। रसूल ने देखा फरिश्ते तवाफ में, जबरील से पूछा मन हाजा, ये क्या है। उसने हाथ जोड़ के कहा तेरी रैयत है, तू ही देख सकता है। जिंदगी दराज हो, जिंदगी दराज हो, जिंदगी दराज हो। जरूरी नहीं हर फिक्रे पे जोर हो, सारे बोलो हैदरी या नबी अल्लाह, आपकी रैयत है, आप ही देख सकते हैं। जबरील कहता है मैं रसूल के पीछे बढ़ा, पीछे पीछे बढ़ा, देखा तख्त लगा हुआ है, तख्त पे अली की छवि है। फरिश्ते तवाफ कर रहे हैं। रसूल ने मुस्कुरा के कहा है जबरील ये क्या हो रहा है। उसने कहा मौला जब तेरे भाई अली को और मेरे उस्ताद अली को अल्लाह ने दुनिया में भेज दिया तो फरिश्तों ने अर्श पे परवरदिगार से इल्तमास की, परवरदिगारा जिसका चेहरा देख के हम इबादत करते थे, अली दा खान वाले बैठे हो, वो खुदा करे अली दा खान वाला बैठे हो, जिसका चेहरा देखना हमारी भी इबादत थी, वो अली तो चला गया जमीन पे। तो अल्लाह ने अली की छवि अपने नूर से बना के इस कुर्सी पे सजा दी और फरिश्तों से कहा तुम उसको ना देख सको तो फिर इसी को देख लेना। आपकी जिंदगी छठे आसमान पे पहुंचा, एक ऊंटों की कतार नजर आई, लामुतनाही कतार, जिसके ऊंट गिने नहीं जा सकते। साथ सफर कर रहे हो मेरे, हम अर्श पे जा रहे हैं, छठे आसमान तक आ गए हो। ऊंटों की एक लामुतनाही कतार नजर आई। जबरील कहता मैंने देखा उस कतार के ऊपर किताबें नूर की रोशन है, हर ऊंट की पुश्त पर किताबें किताबें, उनसे नूर निकल रहा है। रसूल ने मुस्कुरा के पूछा जिब्राइल मां हाजा, और जबरील ये क्या है। हाथ जोड़ के कहता बादशाह तेरी रैयत है। मुझे नहीं पता कौन कहां बैठ के सुन रहा है, मौला आप ही बताएं ये क्या है। रसूल ने मुस्कुरा के फिर पूछा जिब्राइल कभी तूने इस कितार को टूटते हुए देखा या कभी रुकते हुए देखा
या अली मैनू हिम्मत नहीं, तेरा ते मैं खाना तेरा ही मैं गाना, ना किसी दे प्यो दे कोलों मैं कोई नहीं डरदा, किताबां दे हवाले मैं पेश करने हाजिर हां। रसूल ने फरमाया था जिब्राइल बता क्या तूने कभी इस गिटार को रुके हुए देखा है या जानता है ये क्या है? उसने कहा मौला आप जाने या आपका खुदा जाने, मैं तो खुद आपसे पूछूंगा कि या मौला ये क्या है? रसूल ने मुस्कुरा के कहा जिब्राइल सुन, ये मेरे भाई और तेरे उस्ताद अली के वो फजाइल हैं जो अल्लाह ने खुद कयामत तक जारी रखे हुए हैं। सारे बोलो अली है अली। जिंदगी दराज ये वो फजाइल हैं जी किताबों वाले। पता नहीं तुम क्या समझते हो, फजाइल पढ़ने वालों को क्यों मुशरिक कह देते हो, क्यों गाली कह देते हो? आओ अली की बारगाह में। अली मिंबर कूफा में बैठ के फरमा रहे थे अना अना व अना अना व अना ज़ात व अना बिज़्ज़ात व अना फिज़्ज़ात अना ज़ातुल ज़फ़ात। अली कह रहे थे लोगों सुनो मैं हूं। फटता है कलेजा किसी का, फट जाए अल्लाह करे मर जाए वो आज की रात अगर अली बर्दाश्त नहीं होता तो। अली फरमा रहे थे मैं हूं, फिर फरमाते अना अला मैं हूं, अना ज़ात मैं ज़ात हूं, अना बिज़्ज़ात मैं ज़ात के साथ हूं, अना फिज़्ज़ात मैं ज़ात के अंदर हूं। फिर अली फरमाते अना ज़ातुल ज़फ़ात मैं ज़ातों की भी ज़ात हूं। इब्ने कव्वा मलऊन उठ के खड़ा हुआ, उठ के खड़े होकर कहने लगा या अली मिंबर पे बैठ के अपने फजाइल आप पढ़ के आप खुद नुमाई नहीं कर रहे। अली ने फरमाया ओ दुश्मन खुदा अल्लाह तेरा मुंह तोड़े, तू क्या चाहता है? अली के फजाइल पढ़े। मैं अली अपने फजाइल आप ना पढ़ के उसकी नजर में मुकस्सर हो जाओ। अली अपने फजाइल आप ना पढ़े, पता नहीं लोगों का क्यों कलेजा जब। यही अली इसी इब्ने कव्वा के साथ बात आ गई सामने, देखो और सुन लो। सासा इब्ने सुहान साथ है, जनाब मीसे में तम्मार साथ है, अबू ज़र गफ्फारी साथ है, इब्ने कव्वा साथ है। अली एक सूखी हुई झाड़ी के पास से गुजरे, अली का गुजरना था, झाड़ी हरी हो गई। अगर कोई बेऔलाद बैठा है बच्चा तो एक इसम याद कर ले अली का। इसी 27 रजब आइंदा साल तक अगर बच्चा ना हुआ तो मस्त के से नौकर की गर्दन काट देना, लेकिन इसम तुमने याद करना है। अली सूखी हुई झाड़ी के पास से गुजरे, जैसे अली गुजरे झाड़ी हरी हो गई, झाड़ी पे फल बूटे आ गए। अली ने सूखी झाड़ी को हरा हुआ देखा, आसमान की तरफ देख के फरमाया सुबहान अल्लाह या मोरिकुल अशजार, या मोरिकुल अशजार। लिखवा लेना, मैं बैठा रहूंगा। या मोरिकुल अशजार, पाक है वो अल्लाह जो सूखी झाड़ियों को हरा करता है। हाय हाय हाय, पाक है वो जो सूखी हुई झाड़ियों को हरा करता है। मीसम आगे बढ़ा, हाथ जोड़ के कहता मौला वो अल्लाह। कोई मीसम मिजाज बैठे तो ठीक है, वरना या अली। हाँ, मैं अली दे फजाइल तैयार नहीं करता। मौला अली आगे गुजरे अली। कुछ परिंदे हवा में तैर रहे थे, उड़ते हुए परिंदे। इधर से परिंदे आ रहे हैं, इधर से अली जा रहे हैं। परिंदों की नजर अली पे पड़ी। मुझे इज्जत अली की कसम, हवा में परिंदे सफ़े बनाने लगे। पिछले बंदे तो अली चंगा नहीं लगता। एडा बड़ा मजमा हो तो या अली दी आवाज छोटी हुई तो मैंने दुख लगेगा, पर लेकिन फजाइल सुन के
हवा में परिंदों ने कतारें बनाना शुरू की। मुझे इज्जत अली की कसम है, किताब से हटके एक लफ्ज पढ़ूं, अली मुझे यहीं पर गर्क कर दे, तुम सुन के यकीन ना करो, तुम जाने तो अली जाने। मैं अली को कह दूंगा ज़हीर वाला फिक्रा, अली मेरी कब्र में आएगा, मैं कहूंगा अली मौला मुझे मिंबर मिला था, मैंने तेरी विलायत, तेरे फजाइल, तेरे मानने वालों तक पहुंचा दिए। अब किसने यकीन किया, किसने शक किया, ये आएंगे तो खुद पूछ लेना। मैं अली के फजाइल वैसे पढ़ता हूँ जैसे मैं पढ़ने आती हूँ, अली का खाता हूँ, अली का गाता हूँ। परिंदों ने हवा में यूं सफ़े बनाना शुरू की, जैसे नमाजी नमाज के लिए सफ़े बनाते हैं, जैसे नमाजी नमाज के लिए सफ़े बनाते हैं। एक परिंदा उन सफ़ों के आगे आ गया, फिर सारे परिंदे अपने सर यूं झुकाने लगे। इब्ने कव्वा कहता है जैसे परिंदे अली को सजदा कर रहे हो। सलाम किया अली को, सलाम किया अली को, सुन के वीर, सलाम किया अली को। फिर वो जो अगला परिंदा था वो अली के सर के पास आया, अली के सर को तवाफ करने लगा, अली के सर, अली को काबा समझ के अली पे चक्कर लगाने लगा। 7 चक्कर उस परिंदे ने लगाए, अली के कान के पास आया, अली के कान में कोई अपनी जुबान में बात की। मौला ने कहा कबूल है, कबूल है, कबूल है। अल्लाह जाने कहां बैठे अली वाले। परिंदे ने कोई बात की, अली ने कहा कबूल है, कबूल है, कबूल है। अबू जर कदमों पे गिरा, कहा मौला ये परिंदा क्या कह रहा है, आप क्या कबूल कर रहे हैं। मौला मुस्कुरा के कहते हैं अबू जर ये कह रहा है या अली जो तस्बीहां हमने की हैं क्या वो तूने कबूल कर ली। इब्ने कव्वा तड़प के कहता है मौला, मौला तस्बीहां कबूल आप करते हैं? है कोई बैठा पे चले गए हो? मौला तस्बीहां आप कबूल करते हैं? अब अली के चेहरे पे अल्लाह वाला जलाल आया। या अली इस फिक्रे तक मेहनत की है, या अली ये बंदे से फिक्रा सुन जाए, जिनके दिल में उतर जाए उन्हें मैं कहता हूं मुबारक हो। 5वां फरमाता है हमारा फजाइल समझ में ना आए तो उसे हमारी तरफ पलटा देना, इनकार करके मुर्तद ना हो जाना। किताब जब जहां कहोगे मैं हाजिर पेश कर दूंगा। वैसे मैं पढ़ कौकब दुर्री से रहा हूं, जो सुन्नियों की किताब है, तुम्हारी है नहीं। जिंदगी दराज हो। इब्ने कव्वा कहता है मौला सजदे आप कबूल करते हैं? अली के चेहरे पे अली का जलाल आया। जलाल आके फरमाया तुझे नहीं पता? कहने लगा मौला समझा तो सही। अली फरमाते सुन, सजदा किसे करता है? कहा मौला काबे को। फरमाया काबा किसे सजदा करता है? याद रखना, याद रखना, याद रखना, अगर काबे को पत्थर का घर समझ के सजदा करोगे तो इबादत लानत बन जाएगी। सजदा काबे को नहीं होता, सजदा काबे से अल्लाह को जाता है। अली ने तफसील बयान की है। मौला फरमाते हैं याद रख, जो सब हर चीज जहां उसे इसकी तस्बीह करती है, जो कुछ जमीनों आसमानों में, काबा भी जमीनों आसमानों में, ये भी उसके किसी को सजदा करता है। अली फरमाते किसको सजदा करता है? उसने कहा मौला मैं नहीं जानता। अली फरमाते सुन, सारी कायनात काबे को सजदा करती है। मैं आसमान को देख के ही पढ़ूं, चेहरों की जियारत करूंगा तो फिर मुझे किसी जगह पे शक नजर ना आ जाए। खुदा का वास्ता अपने चेहरों पे शक लाना भी ना। मैं फकीर परस्त बंदा ते मस्त दित्ती हुई अखा मेरे कोल ने, मेहरबानी करना। अली फरमाते सारी कायनात सजदा करती है काबे को, काबा सजदा करता है बैतुल सरा को, बैतुल सरा सजदा करता है काबे के सजदे साथ लेकर, कायनात के सजदे से साथ लेकर। बैतुल सरा सजदा करता है बैतुल मामूर को, बैतुल मामूर सजदा करता है अर्श को, बैतुल मामूर सजदा करता है अर्श को।
मुझे नहीं पता अगले फिक्रे पे ये सारा पंडाल उठ के नारे मारेगा या बैठ के अपने मुकद्दर पे रश करेगा कि किस अली के दरवाजे पे झुके हो। तो बैठ के भी बोलोगे तो मैं राजी हूँ, लेकिन अपने होने पे जरा यकीन रखना और माओं को जाके सलाम करना कि उन्होंने तुम्हारी विलादत में खयानत नहीं की। क्योंकि अली मानने के लिए कपड़ों का पाक होना जरूरी नहीं, अली मानने के लिए सजदों का पाक होना जरूरी है। अली फरमाता है काबा सारी कायनात के सजदे लेकर सजदा करता है बैतुल सरा को, बैतुल सरा सारे सजदे साथ लेकर सजदा करता है बैतुल मामूर को, बैतुल मामूर बैतुल सरा के सजदे, काबे के सजदे, कायनात के सजदे साथ लेकर सजदा करता है अर्श को, अर्श सारे सजदे, बैतुल मामूर का सजदा, बैतुल सरा का सजदा, काबे का सजदा, कायनात के सजदे साथ लेकर सजदा करता है कुर्सी को। अली फरमाते कुर्सी सजदा करती है मुझ अली को और मैं अली सजदा करता हूं अपने अल्लाह को। इरादे इरादे ना लोग चले गए हो। जिंदगी दराज छठे आसमान पे अली के फजाइल की किताब है। हाय हाय। फिर पैगंबर फरमाते हैं मैं सातवें आसमान पे पहुंचा। कहां पहुंचा? ये जबरील कहां गया? क्यों? जबरील तो पीछे रह गया। जबरील अच्छा यार जरा इस बात पे सोचो, रहमतुल आलमीन साथ और पिछले मल्ले वाले रहमतुल आलमीन साथ हो। जबरील है नूर का फरिश्ता और मुस्तफा को खाक मानने वाले जबरील को तो नूर मानते हैं। जिब्रील पे वो तो है नूर का फरिश्ता। वो कह रहा था या रसूलल्लाह इससे आगे नहीं, सॉरी आगे बढ़ा तो मैं जल जाऊंगा। तेरे सर से गुजर गया जिब्राइल का फिक्रा। कौन कह रहा है? नूर का सैयदुल मलाइका। वो फरमा रहा है या रसूलल्लाह यहां से आगे बढ़ा। और पैगंबर उसे कह भी नहीं रहे कि आजा। और यार कोई तो हो मेरे साथ। कुछ बातों के अंदर बातें होती हैं, उन्हीं को समझना मजा आता है। लुत्फ तो लो इस बात का। चलो जबरील तो रुक गया, वो कह रहा कि यार रसूलल्लाह यहां से आगे नहीं। पैगंबर ही फरमा दें देखो कहां से कहां तक आया है साथ, तो यहां से आगे कौन सा मसला है? पैगंबर उसे कह नहीं रहे, वो जा नहीं रहा। एक है जूती, पिछला मल्ला रोटी खाना है कि महिला सुनना। जिब्राइल तो रह गया पीछे, रसूल कह नहीं रहे, जबरील जा नहीं रहा, वो पीछे रह गया सैयदुल मलाइका होके। जूती बोली नहीं। चलो मुश्किल ना हो जाए इसलिए मैं आगे चलता हूं। यह जबरील कहां कहां रुकता? अर्श पे रुके तो फिर उसे सिदरा कहते, फर्श पे रुके तो बतूल की दहलीज कहते हैं। शाबाश शाबाश। जहां अर्श पे रुके उसे सिदरतुल मुंतहा कहते हैं, जहां फर्श पे रुक जाए उसे ज़हरा की चौखट कहते हैं। ये जिब्राइल सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़ के और मोहम्मद ना ले जाकर उम्मत को समझा क्यों रहा, क्या रहा है? तो ये स्टेटमेंट बताएगी जिब्रील की, जो कह रहा था नबी अल्लाह यहां तक तो मेरी हद है, इससे आगे हद है मोहम्मदियत की, इससे आगे हद है आपकी, इससे अगला इलाका है आपका। ऐ नबी अगर मैं तेरे मुकाम की तरफ बढ़ूं तो नूरी फरिश्ता होके भी जल जाऊंगा।
या अली मेरी मदद करना। या सिदरतुल मुंतहा पे जबरील मोहम्मद के साथ रुक के रहती दुनिया तक इंसानियत को समझा रहा था कि याद रखना हम फरिश्ते भी मोहम्मद और आले मोहम्मद के मुकाम पे अपने आप आगे नहीं बढ़ते। याद रखना हम अर्श पे बढ़ जाएं तो हम जल जाएंगे, अगर कोई फर्श पर उनकी जगह पे बैठ गया। जिंदगी दराज, ये है मेराज, और ये शुरू हुई थी अबू तालिब के घर से। और रात उसमें बैठे हो कि जहां अबू तालिब का पोता हुसैन मेराज वाले घर में खड़ा है। 27 की रात है, परसों 28 है। मेराज वाला घर वीरान होने वाला है। जिंदगी दराज, मैंने अपने लिए वक्त बचाया है। जिस घर से मोहम्मद मेराज पे गया था, उस घर के दरवाजे पे हुसैन खड़े होकर कह रहा है, अब्बास बहनों से कह तैयारी कर रहा। कभी अपनों के गमों में ऐसे हाय ना करो, और रात को इस वक्त कोई अपनों को बैठ के ऐसे नहीं रोता, और जैसे तुम बतूल की बेटियों के देश को रो रहे हो। अब्बास मेरी आलिया से कह तैयारी कर, अब्बास मेरी मासूमा से कह तैयारी कर, अब्बास मेरे अकबर से कह तैयारी कर। अब्बास खुद भी तैयारी कर, मैं पढ़ता जाऊंगा तुम सुनते जाना। दुआ करो किसी शरीफ को आधी रात को अपना घर न छोड़ना पड़े। आज मुझे थोड़ा पढ़ना है, जल्दी तो नहीं ना। मैंने लफ्ज पढ़ा, दुआ करो किसी शरीफ को आधी रात के वक्त घर न छोड़ना पड़े। तेरी हाय नहीं तेरी आमीन आई है। अगली दुआ पे जरा जोर से आमीन से कहना। अगर कभी किसी को छोड़ना पड़े, दुआ करो उस गरीब की माँ की कब्र उस शहर में ना हो। कि शरीफ देश से दूरी बर्दाश्त कर सकता है। अल्लाह ना करे कोई किसी को कहे कि इस शहर से चला जा और देख कभी इस शहर को वापस ना आना। और दुआ करो कभी कोई बच्चा अपनी मां से ये ना कहे, अम्मा मेरा आखिरी सलाम। ये मेराज वाला घर है। यहां से मोहम्मद मेराज करके अर्श पे गया, उसे मुअल्ला बनाया। यहां से शबीर बहने लेके करबला आया तो उसे मुअल्ला बनाया। बस खत्म हो गई। 2 या 4 फिक्रे सुन। तैयारी किसकी तैयारी? मोहम्मद की बेटियों की तैयारी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। रो लो, अल्लाह जाने फिर अगले साल किसके नसीब में जरा आता है ना। सारे घर में हर कोई अपना अपना सामान बांधने में मसरूफ है। मुझे माफ कर देना, इसी घर में एक 7 साल की बच्ची है। ज़ुहैब अभी अकबर की मां तैयार नहीं हुई, अभी आलिया की तैयारी मुकम्मल नहीं हुई।
मैं लफ्ज पढ़ूं तेरी हाय निकल जाए। अभी कासम का सामान नहीं समेटा गया, सबसे पहले इस शहजादी ने अपनी गठड़ी उठा के सीने से लगाई। माफ कर देना। यूं सामान तैयार करके तशरीफ फरमा हुई, फिजा की नजर पड़ी, जाके सर पे हाथ रख के कहा आकाजादी आप भी तैयार है? कहा अम्मा बाबा फहरिस्त बनवा रहा है। अम्मा हो सकता है कोई जाए ना जाए। अम्मा मैं तो जरूर जाऊंगी। फिजा फरमाती आपको कैसे पता? कहा अम्मा भैया अकबर जो जा रहा है। अम्मा तुझे पता है ना बाबा अकबर के बगैर नहीं रहता, और अम्मा अकबर को पता है मैं अकबर के बगैर नहीं रहती। करना मातम, करना मातम, करना मातम। बस पास आके दो फिक्रे पढ़ूं, तेरा सलाम करूं। बड़ी देर हो गई है पढ़ते हुए, हो गई मेरे हिस्से की नौकरी। और वज़ादारों, सारी बीबियां सामान रख चुकी। मेरा पढ़ देना आसान, तेरा सुन लेना आसान। ये मोहम्मद अब्बास रिजवी साहब के फिक्रे, मेरे नहीं। कभी किसी की बात नहीं करता, अगर करूं तो उसका नाम लेता हूं। रिजवी साहब के ये फिक्रे हैं, हम बैठ के बातें कर रहे थे। इस फिक्रे का सदका मालिक उनकी जिंदगी दराज फरमाए। वो पढ़ा करते हैं, अगर कोई कहे ना कि एक सत्र में अब्बास की शहादत पढ़, एक सत्र में गाजी की शहादत, तो वो पढ़ते हैं कि अब्बास उस दिन कत्ल हो गया था जब आलिया का पैर बाहर आ गया था। जज़ाकल्लाह, 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 जज़ाकल्लाह। हो गई है तैयारी, बस दो फिक्रे सुन लो, दो फिक्रे सुन लो। सारी बीबियां तैयार। मेरा पढ़ना आसान है, तेरा सुनना आसान। यूं मदीने की गली है, घंटियों की आवाजें, मदीना खामोश, सज्जाद का पहरा। अभी बीमार नहीं है ना गरीब। अब्बास का पहरा, कासम के हाथ में तलवार, अली अकबर के हाथ में तलवार। ऐलान हो रहे हैं कोई मर्द बाहर ना आए। आज किसी मर्द को मदीने की गली में आने की इजाजत नहीं है। क्यों? आज वो बाहर आ रही है जो माँ की कब्र में कुत्ते भी आधी रात को जाती है। कोई मर्द बाहर ना आए। अज़ादारों में पढ़ जाऊंगा तुम सुन जाओगे। अचानक रसूलुल्लाह का एक सहाबी है अब्दुल्ला, उसके कानों पे जब रोने की आवाज पड़ी, उसने अपनी बेटी से कहा मदीने में कौन रो रहा है? रो के बेटी ने कहा बाबा अच्छा हुआ तुझे दिखाई नहीं देता। और बाबा लोग मुसलमान मोहम्मद के बेटे हुसैन को घर में रहने नहीं देते। बाबा कोई और नहीं रो रहा, आज हुसैन के घर से रोने की आवाजें है, आज हुसैन के घर से रोने की आवाजें है। अब्दुल्ला कहते हैं मुझे ले चल, मैं जाते हुए हुसैन को मिलूंगा, मैं हुसैन से कहूंगा मुझे साथ ले जा। कहा बाबा सज्जाद का पहरा है, बाबा अब्बास का पहरा है, किसी मर्द को बाहर आने की इजाजत नहीं। रो के कहते हैं तुझे तो पता है मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता, मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता, और मैं मोहम्मद का नबी न साहबी हूँ, मुझे हुसैन गले जरूर लगाएगा। अल्लाह जाने कौन मातम करे, कौन चुप करके बैठ जाए। इधर बेटी का सहारा लेके ये मदीने की गली का मोड़ मुड़ा, इसका साया जमीन पे पड़ा, साए पे सज्जाद की नजर पड़ी, तलवार निकाली सज्जाद ने, अल्लाह अकबर कह के उस मोड़ की तरफ मुड़ा। अचानक हुसैन ने आके सज्जाद को रोका, रोक के कहा सज्जाद हौसला कर, ये मेरे बाबे का सहाबी है, ये आंखों से नबीना है, इसे नजर नहीं आता। सज्जाद कहता बाबा फिर भी मेरी खैरत गवारा नहीं करती, मदीने में मेरी फूफी बाहर आए और किसी मर्द की सांसें चलती हो, मैं कहूंगा मौला आज मदीने में बर्दाश्त नहीं हो रहा। कल यही आलिया शाम का बाजार। रोती आंखों से दुआ करें मालिक बानियान की तौफीकात में इजाफा फरमाए। अल्लाह इस लम्हे का सदका मातमियों को जो भी